जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 12वां। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपिसोड नंबर 11 तक कर चुके थे। ठीक है, 11 वीडियो बना चुके थे। ठीक है, जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 2026 में जो मैथ्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। उसी टाइप के सवाल को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज क्वेश्चन, देखते हैं एपिसोड नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि दो वृत्त दिया हुआ है। एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया। इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 19, और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 9। अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक और वृत्त कब बोल रहा है ज्ञात करने के लिए त्रिज्या। तो सपोज दैट मान लेते हैं ये एक सर्कल होगा, ठीक है, वृत्त होगा। कहता है कि उन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात करना, अब नहीं पता कि इसकी त्रिज्या कितना है। ठीक है, देखेंगे ये क्या हो गया। ठीक है, देखेंगे ये जो है ये त्रिज्या कितना है, अब नहीं पता है कि कितना है इसके त्रिज्या, लेकिन इतना बोला गया है कि इनका जो परिधि होगा और इनका जो परिधि होगा, यानी कि पहले वाले वृत्त का जो परिधि होगा और ये जो दूसरे वाले वृत्त का परिधि है, ये दोनों परिधि को अगर हम जोड़ेंगे तो ये तीसरा जो परिधि है इसके परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर ये तीसरा कोची है, परिधि के बराबर है। यानी कि इस वृत्त का परिधि और इस वृत्त के परिधि को जोड़ेंगे तो बराबर होगा इस वृत्त के परिधि के बराबर। ठीक है, तो हम इसी को कोची करेंगे, हल करेंगे। समझ गए? तो इसके वृत्त की परिधि इसके वृत्त की परिधि को निकाल के जोड़ देंगे तो इस वृत्त के परिधि के आपस में कोची हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? ठीक है, तो यहां पे देखेंगे दो गो वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले क्या गो वृत्त बनाएंगे? दो गो। ठीक है, देखेंगे देखेंगे एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल बनाना है। क्या को बनाना है? और एक को। ठीक है, एक ये बना दिए। ठीक है, अब देखेंगे अब ये जो सर्कल है, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो वृत्त है और ये जो एक वृत्त ये है, ठीक है, ये दोनों का जो परिधि होगा, ठीक है, ये जो एक तीसरा जो वृत्त बनेगा इसके परिधि के कोची होगा? बराबर होगा। यानी कि इस परिधि का योग, ये दोनों परिधि का योग इस परिधि के आपस में कोची होगा? बराबर होगा। पहले वाले का त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 9। अगर हमें इसका त्रिज्या चाहिए तो इसका त्रिज्या हम लोग कोची मान लेते हैं? बड़ी आर। कोची मान लेते हैं? बड़ी आर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ठीक है, अब ये दोनों को थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि पहले वाले वृत्त, ठीक है, देखेंगे दो त्रिज्या दिया हुआ है, तो एगो R1 और एगो कोची मान लेंगे R2। R1 बराबर दिया है कितना? ये 19 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें R चाहिए, बड़की R, क्योंकि बड़े वाले वृत्त को कोची माने हैं? बड़की R। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखेंगे तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि पहले वाले वृत्त का परिधि, ठीक है, पहले वाले वृत्त का परिधि बराबर परिधि प्लस दूसरे वाले वृत्त का परिधि, ठीक है, दूसरे वाले वृत्त का परिधि, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों परिधि को जोड़ेंगे तो तीसरे वाले, ठीक है, उस वृत्त के त्रिज्या, यानी कि उस वाले वृत्त के परिधि के आपस में कुछ होगा? बराबर होगा। यानी कि लिख देंगे तीसरे वाले
तीसरे वाले व्रत का परिधि कुछ होगा, परिधि। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब देखेंगे इसके आगे यहाँ से हल कर लेंगे। तो पहले व्रत का जो परिधि होता है वो कुछ होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, अब पहले वाले परिधि को त्रिज्या को क्या माने r1, तो यहाँ पे r1 लिख लेंगे। अब प्लस दूसरे वालों को क्या माने हैं, ये भी पाई r। ठीक है, 2πr होगा ना। ठीक है, देखेंगे क्या होगा ये 2πr। लेकिन दूसरे वाले वृत्त के त्रिज्या को क्या माने r2। वृत्त का तीसरे वाले वृत्त का परिधि बराबर वही सूत्र होगा, कुछ होगा 2πr। यहाँ पे r को बड़की r माने हैं तो बड़की r लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखेंगे कौन कौन कॉमन आने वाला है। कॉमन अगर निकाल लेंगे तो आसान होता है छोटा करने में। इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है, तो 2π को अगर हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा r1 प्लस का ये r2 बराबर इधर 2π को बचेगा r, यही बचेगा ना। देखेंगे बराबर में कटा सकते हैं, इधर भी 2π है इधर भी 2π है, कोना यानी कि ये गुना में है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचा r1 प्लस r2। r1 का वैल्यू कितना है 19, r2 का वैल्यू कितना है 9, और इधर क्या बचा r। 19 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 9 18, 1 1 2 बराबर का r। यानी कि बड़े वाले वृत्त को क्या माने हैं r, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखेंगे इसको बनाने से पहले ना ये सब का वैल्यू का मान पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी तो आप आगे बना सकिएगा, नहीं तो नहीं बना सकिएगा। ठीक है, तो आपको इसका याद रखना पड़ेगा। ये तो नहीं याद है तो देखेंगे ए को याद रखिएगा साइन का सिर्फ। ठीक है, किसका साइन का। ठीक है, देखेंगे साइन थीटा बराबर 0 डिग्री में कितना होता है 0। ठीक है, 30 डिग्री में कितना होता है 1/2, 45 डिग्री में कितना होता है 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री में कितना होता है √3/2, और 90 में कितना होता है 1। ठीक है, ये हो गया साइन डिग्री, साइन थीटा बराबर। ठीक है, 0 डिग्री का कितना होगा 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, और इसी को उल्टा देंगे। ठीक है, इधर से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे किसका कॉस का, किसका लिखेंगे कॉस का, तो ये 1 हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2, ये 0। उधर से उल्टा देंगे तो किसका हो जाएगा कॉस का। और हमें tan का पता है, एक सिर्फ tan का, tan थीटा बराबर एक सूत्र याद रखेंगे कौची कि साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। इसी पर बैठा देंगे तो हमारा सभी का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरा रट्टा मारने का। ठीक है, सिर्फ ये दोनों को याद रख लीजिए और इसको इसी सूत्र पे पूरे को हम बना लेंगे। ठीक है, tan का आ जाएगा तो tan को उल्टा देंगे तो cot का हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा कौची होता है कोसेक, साइन का उल्टा कौची होता है कोसेक। अब कोसेक को साइन को ही उल्टा देंगे। ठीक है, तो किसका सबका वैल्यू आ जाएगा कोसेक सबका। उल्टाएंगे कहाँ पे, जैसे कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखेंगे अगर हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां से अगर इसी को सिर्फ उल्टा देंगे, ठीक है, तो ये 0 है, नहीं कुछ तो निचवा में 1/0 अगर भाग देंगे तो कुछ हो जाएगा अपरिभाषित। यानी कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कुछ होता है अपरिभाषित होता है। जाकर के देख लीजिए आप लोग, इसी से टोटल बना सकते हैं। ठीक है, या अब इसी को उल्टा देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2। इसी को उल्टा देंगे कॉसेक 45 डिग्री का कितना होगा √2, और कॉसेक 60 डिग्री का 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, अब इसी को उल्टा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। यहीं से इसको अगर हम कॉसेक, ठीक है, कॉसेक का उल्टा कुछ होता है सेक। सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, और ठीक है, अब फिर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना 2/√3। ठीक है, आप लोग इसी को सिर्फ उल्टा दीजिए तो वे किसका हो जाएगा सेक का। ठीक है, साइन को उल्टा देंगे ऐसे तो किसका कॉसेक का, और कॉस को उल्टा देंगे तो किसका हो जाएगा सेक का। ठीक है, आप लोग देखिएगा बना करके इसी पे, बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ समझना है। आपको रट्टा मारिएगा तो हो गया। ठीक है, आपका हो गया तो मतलब समझ गए क्या हो गया। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे क्या है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पे कौची है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस का यहाँ पे कौची है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही है सवाल में हमारा। ठीक है, अब देखो tan मान लो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कौची है नहीं है, tan 45 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए tan 45 होता है 1। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। देखेंगे निकालेंगे कैसे, देखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45 बराबर कौची हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री और बटे का यहाँ पे कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। साइन
45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2, और cos 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं, tan 45 और cot 45 का वैल्यू एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखेंगे 2 × 1 स्क्वायर है तो कोची दे सकते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत है। cos 60 का यहाँ पे देखेंगे, cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और इस पे पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे। ठीक है, अब प्लस sin 60 डिग्री का, ठीक है, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, और इस पे पावर 2 है तो इस पे पावर कितना दे देंगे, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 गुना 1 कर देंगे तो 2, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 दूना 4, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, और ये 2 दूना 4 होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो निचवा में कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1 नहीं। ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में, 4 गुना 2 कर देंगे, 4 दूना 8, 4 से 4 में एक बार में 1, प्लस ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 1 9 3 12, ये 12/4, और ये 4 तिया 12, यानी कि आंसर हमारा कितना निकल गया, 3। इसका वैल्यू कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत देखिए, बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं, सिर्फ आपको समझने का देरी है, अगर नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे ये सवाल, एक सवाल तो एग्जाम में इस टाइप का जरूर पूछेंगे, ये लिख लीजिए कि एक इस टाइप का एक सवाल, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन बनाने का तो नियम, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता है, तो इसको समझिए, एक टाइप का पक्का पूछेगा एग्जाम में। कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,3 और 3,5 के समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, कुछ होता है, समान दूरी होता है। ठीक है, समान दूरी पर, जैसे कि ये बिंदु है, समझेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ये बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ पर और ये एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ तक होगा, यानी कि ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समदूरस्थ। क्या बोलते हैं इसी को, समदूरस्थ। समझ गए। अब आगे समझते हैं कि बनाएंगे इसको कैसे। ठीक है, इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, सिर्फ समझते जाइए आप लोग। ठीक है, सिर्फ देखते जाइए, आपको देखते देखते याद ना हो जाए तो बोलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर रहे, जैसे कि ये सपोज दैट मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये कौन सा है, वाई अक्ष है। ठीक है, सपोज दैट मानिए कि यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसी एक्स अक्ष पर बोला है। अच्छा, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो क्या उसका वैल्यू वाई पर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो बिंदु यहीं पर है, ये बिंदु ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया। अगर ये बिंदु ऊपर जाता तो यहाँ पे आता तो वाई पे कुछ ना कुछ चल रहा है, नीचे भी आता तो कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये बिंदु है यहीं पर। ये बिंदु जब यहीं पर है तो एक्स का वैल्यू तो निकलेगा, लेकिन इस स्थिति में y का वैल्यू कुछ हो जाएगा 0, y का वैल्यू कुछ हो जाएगा 0। तो देखेंगे अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक पूछे तो वो होगा x, 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक पूछे तो 0, y। तुमको पूछा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर वह बिंदु कुछ हो जाएगा, x, 0 होगा, या तो a, 0, ठीक है, या तो p, 0 कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां समझ गए। अब आगे सवाल को हम हल करते हैं, आप देखिए। ठीक है, माना वह बिंदु x अक्ष पर, लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, माना वह बिंदु x अक्ष पर कौची है, यह है x, 0। क्या है, x, 0। कोई दिक्कत यहां तक में, मानने में क्या गया है, कुछ नहीं गया है। अब देखें, कहता है कि वे जो बिंदु है, ठीक है, वे जो क्या है, बिंदु है, ये जो x अक्ष पर ये जो बिंदु है, और एक बिंदु यहां पर है और दूसरा बिंदु यहां पर है। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु P है, x अक्ष पर बिंदु क्या है, P मान सकते हैं, और ये इसका निर्देशांक कितना है, x, 0। और बिंदु A पर देखेंगे, यहां से यहां तक जो दूरी होगा वही दूरी आएगा यहां से यहां तक में। ठीक है, वही दूरी क्या आएगा, यहां से यहां तक में। ठीक है, अब a का जो यहां, इसको हम a मान लिए और इसको क्या मान लिए, b। a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5,3, और b का निर्देशांक कुछ दिया हुआ है 3,5।
5। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अब ये जो दोनों दूरी है, ये दूरी और ये दूरी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो यहां पर दूरी पूछा है तो कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे? दूरी बराबर सूत्र। कौन वाला सूत्र? दूरी बराबर सूत्र। तो दूरी जो सूत्र निकालेंगे, किसका किसका दूरी निकालेंगे? एक तो निकालेंगे ये AP का दूरी, और फिर ये बराबर होगा किसका दूरी? ये BP का दूरी। ये दिया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया हुआ है? AP बराबर का BP। क्या? AP बराबर का BP। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी बराबर सूत्र प्रयोग करेंगे तो दूरी बराबर सूत्र कुछ ही होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा? अंडर रूट रहेगा। ये हुआ हमारा किसके बराबर सूत्र? दूरी बराबर सूत्र। किसके बराबर सूत्र? दूरी बराबर सूत्र। अब देखेंगे यहाँ पे AP और BP का दूरी कैसे निकालेंगे, किसको x मानेंगे, किसको x2 मानेंगे, किसको y मानेंगे, किसको y2 मानेंगे। देखेंगे ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? P है। A को कितना मान लिए? 5,3 है, और दूसरा x कितना है? 0। इसको x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x में से घटा देंगे 5 को, 0 में घटा देंगे 3 को, ठीक है, फिर x में घटा देंगे 3 को, 0 में घटा देंगे 5 को, ये दोनों दूरी बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 पे बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं? देखेंगे तो यहाँ पे बैठाएंगे आप, ठीक है, दोनों दूरी को क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले AP कितना है, यानी कि x, ठीक है, x माइनस 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, अब प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और इसी पर कोची रहा? अंडर रूट। ये AP बराबर हो गया। अब देखेंगे BP कितना? x माइनस 3, ठीक है, कितना है? x माइनस 3, और इसी का होल स्क्वायर, अब प्लस ये 0 माइनस 5, इसी का कुछ हो जाएगा? होल स्क्वायर पर अंडर रूट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि दोनों पे रूट है तो रूट कैसे खत्म होगा? अच्छा, हमको पता है कि किसी भी संख्या पे अगर रूट रहता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट कुछ हो जाता है? कट जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा? x। यानी कि किसी भी संख्या पे स्क्वायर रहे, ठीक है, रूट रहे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो वही संख्या सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों संख्या को आपस में कोची कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोची करने पर? वर्ग करने, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट का कुछ हो जाएगा? कहानी खत्म। और जब रूट का कहानी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख बचेगा हमारा? ये बचेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और 0 में से 3 चल जाएगा तो कुछ बचेगा? माइनस का 3, और ये माइनस 3 का कुछ हो जाएगा? होल स्क्वायर, और ये प्लस, ये बराबर है तो बराबर, ये x माइनस 3 का क्या रहेगा? होल स्क्वायर, अब प्लस ये माइनस 5 का कोची हो जाएगा? ये हो जाएगा होल स्क्वायर। जब रूट का कहानी खत्म कर दिए तो रूट से हमको कोई लेना देना है? अब नहीं लेना देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन वाला सूत्र का प्रयोग होगा। अच्छा, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसी पे यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, अब इसी को नहीं तोड़ना है, इस सवाल को तोड़ना है। ठीक है, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर, a स्क्वायर, अब माइनस का 2 इंटू ए का वैल्यू x, और b का वैल्यू कितना है? 5 है ना, तो ये 5 का कोची हो जाएगा? होल स्क्वायर, अब प्लस ये 5 का कोची हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर आ गया। और ये फिर यहाँ पे ये जो माइनस 3 का स्क्वायर है तो ये प्लस का माइनस 3 का स्क्वायर उठेगा, तो यहाँ पे प्लस, और ये माइनस 3 का क्या? होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बराबर, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? नीचे, यहाँ पे इस जगह रख लेंगे। आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो ऊपर में ही रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नीचे कर दिए तो आप लोग भी नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, इधर बनाने में थोड़ा सा बड़ा ले लिए, स्पेस ले लिए। ठीक है, वही है और कुछ नहीं है। तोड़ दिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब इसको तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? ये
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है इसमें 3 है, ठीक है, और ये प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस और ये माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। देखेंगे दोनों को यहाँ पर इसको तोड़ करके उतना लिख दिए। अब इससे आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये बाकी बात प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर कैसे दे दिए, ई स्क्वायर कहां से होगा, ई नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया सॉरी, ठीक है, 2 पंचे 10, 10 गुना एक्स कर देंगे तो ये 10x प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे 5 है 25, ये प्लस है तो प्लस देंगे, अब माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में परिवर्तित, अब 3 को 2 बार गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, प्लस का 9 हो जाएगा बराबर, ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस है, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, 2 गुना 3 कर देंगे 2 तिया 6 गुना एक्स कर देंगे 6x, अब प्लस ये 3 तिया 9, अब प्लस ये 5 है 25 होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कर देंगे किसमें परिवर्तित, प्लस में, अब 5 को 2 बार गुना कर देंगे तो 5 है 25 होगा हमारा। अब देखते हैं आगे, अब इसमें से कौन कौन कटने वाला है, ठीक है, देखेंगे ये एक्स स्क्वायर एक जात का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आकर के किस में माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो बराबर किस पार में प्लस में, बराबर किस करेंगे प्लस में, तो ये एक ही जात का रहे तो ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस 9 है और ये भी प्लस 9 है तो ये दोनों भी कट जाएगा, ये प्लस 25 ये भी प्लस 25 आपस में कट जाएगा, बचल कौची, यहाँ पे बचल क्या, माइनस का 10x इधर माइनस का 6x, यही दोनों बचा, बाकी बात सब कट गए हो, और जब कट गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को इस पार ले आएंगे, ठीक है, इसको इस पार ले आएंगे तो ये माइनस का 10x और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6x, और इधर कुछ ना बचल तो कौची बचल 0, ठीक है। अब देखेंगे ये 10x माइनस में और 6x प्लस में है ना, ठीक है, तो ये प्लस माइनस कुछ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो 10x में 6x चल गया, क्या गो x 4 गो एक्स, अब बड़का साइन माइनस का तो माइनस का बराबर 0, तो ये x बराबर 0 बटे का -4 होगा, क्योंकि ये 4 गुना में है तो उधर जाकर के किसमें भाग में, अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 आएगा ना, ठीक है। अब हम बोला था कि x का वह मान यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर हमने कौन से बिंदु को माने थे, तो माने थे x, 0, ठीक है, x अक्ष पर हम लोग क्या माने थे, उसको माने थे x, 0, तो x का वैल्यू कितना निकला 0 और y का वैल्यू कितना निकला 0, तो ये निर्देशांक क्या है 0, 0, यानी कि मूल बिंदु पर होगा, वे कौन से बिंदु पर, मूल बिंदु पर। यहां तक में कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है, चौथा नंबर कहता है कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, यहाँ पे 100 लिखा गया है सॉरी, ठीक है, यहाँ पे से होगा, ठीक है, से ठीक है 27.5 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है 27.5 मीटर। देखेंगे एक चिमनी, चिमनी किसको बोलते हैं, वे जो अड्डा अड्डा की तरह कहते हैं, वो जो खंभा की तरह खड़ा रहता है इतना मोटा ऐसा, जो देखे होंगे कहता है कितना बड़ा सिगरेट है, ठीक है, जिसके ऊपर से धुआं निकलता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एक चिमनी है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है चिमनी है, ठीक है, समझ गए, और यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर कौन है एक आदमी है, ये हो गया आदमी। अच्छा जब आदमी होगा तो कहाँ पे जमीने पे होगा खड़ा, तो ये दोनों जमीन यहाँ से यहाँ तक जमीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है, यहां से ये व्यक्ति और चिमनी से तक का जो दूरी है वह है कितना, यह है 27.5 मीटर, 27 पॉइंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति की लंबाई कितना है 1.4 मीटर है, 1 पॉइंट कितना है 4 मीटर। अच्छा यहां तक व्यक्ति होगा तो अगर यहाँ सीधा में जाएगा तो यहाँ भी तक कितना होगा, वही हो जाएगा, इसका भी दूरी वही होगा, कितना हो जाएगा 1.4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ तक पहले बना लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा ये जो व्यक्ति होगा उसका अखवा कहाँ पे होगा, ऊपर पे होगा, और ऊपर से ठीक है आंख से ऊपर की ओर देखने पर जो आंख और उसके जो बीच में कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि वह व्यक्ति ने यहां से देख लिया, यहां से देखा शिखर का यहाँ पे, जैसे आप लोग देखिएगा नई नई बार शहर जाइएगा तो बड़का बड़का बिल्डिंग रहेगा, ऐसे देखिएगा उठा करके बाप रे कितना बड़ा बड़ा, यानी कि बिल्डिंग का सबसे ऊंचा वाला शिखर और आपका जो आंख
आंख है उस दोनों के बीच से जो कोण बनेगा उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो ये जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। अच्छा, जब यहां से यहां तक दूरी 27.5 है तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा? 27.5। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। चिमनी की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक ये पूरे है, यहां से यहां तक ये पूरे है कि नहीं? अब यहां तक तो पता है हमें लंबाई कितना है? 1.4 मीटर। कितना है? 1.4 मीटर। अब इस जगह से इधर वाला लंबाई चाहिए ना, तो यहाँ पे देखेंगे। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने में आसान होगा। इसको अगर हम ए माने तो इसको बी मान लेंगे, इसको सी और इसको डी और इसको ई। ठीक है। अब हमें पता है एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे। कौन सा? ये सी डी ई। एक त्रिभुज बन गया सी डी ई। कुछ भी नामकरण आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक त्रिभुज बन गया। देखेंगे कैसा त्रिभुज बन गया? ए सी डी ई, सी डी ई में। अच्छा, ये जो त्रिभुज बन गया कैसा? समकोण त्रिभुज बन गया। यहां पर बन गया 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौची होता है? कर्ण। और ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कौची हो गया? लंब। ठीक है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है। अब इतना सा का हमको लंबाई चाहिए। ठीक है। अगर पूरे लंबाई अगर हमको निकालना था, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक में पूरे लंबाई चाहिए, तो पूरे लंबाई कौन है? ए ई है। और ए ई में कौन कौन सा आएगा? ए डी और प्लस का डी ई, ये दोनों आएगा। अगर हमें ए डी का लंबाई तो पता है लेकिन ये डी ई का लंबाई पता नहीं है हमें पता। तो अगर ये पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चिमनी का ऊंचाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है, क्या है चिमनी की ऊंचाई? इसमें क्या है? ए ई। ठीक है। क्या है? ए ई। लेकिन ए ई में भी है, दो गो है। के है? ठीक है। एक तो है ए डी, एक तो है ए डी और प्लस का दूसरा है डी ई। ठीक है। ये भी हो। ठीक है। अगर हमें ए डी डी ई का वैल्यू पता चल जाएगा तो डी का वैल्यू पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक त्रिभुज बन गया डी ई। तो इसमें समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। डी ई कौन हो गया? लंब। जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होता है? टेन का। किसका प्रयोग होता है? टेन का। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कोची होता है? ये होता है लंब बटे का आधार। ठीक है। या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लंब को बोलते हैं पी और आधार को बोलते हैं, ठीक है, बी, और कर्ण को बोलते हैं एच। तो आप यहाँ पे पी बाई बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। अब बराबर लंब का क्या है? डी ई, यही है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई। आधार कोची है? 27.5। कितना है? 27.5। अब देखेंगे, अब हमें पता है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये 1 बराबर ये डी ई अब बटे का कितना? 27.5। नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डी ई गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा डी ई, और 27.5 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5। इतना सेंटीमीटर डी ई का वैल्यू निकल गया। ठीक है। जब डी ई का वैल्यू निकल गया तो हम चिमनी की ऊंचाई क्या माने थे? तो यहां पे लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, ठीक है, क्या माने थे? ए ई है। और ये जो ए ई है इसमें कौन कौन है? एक तो है ए डी, ठीक है, ए डी और प्लस का दूसरा कोची है? ये है डी ई। ए डी जो है ये ए डी कितना है? 1.4 और डी कितना निकला? 27.5। गुना कर देंगे तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9। इतना सेंटीमीटर इसकी कोची निकल गया ऊंचाई। कोची निकल गया ऊंचाई। कोई दिक्कत? देखेंगे 28.9, देखेंगे 5 4 9 7 1 8 2 का 2 आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत? हमें पूरे चिमनी की ऊंचाई पूछा था ए ई, तो ए ई का वैल्यू निकल गया। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है। अगला सवाल कहता है सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये भी लिख लीजिए, इस टाइप का एक सवाल पक्का आएगा। ठीक है। कुछ आएगा? पक्का आएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ समझिए। ठीक है। हम बोल रहे समझने के लिए, ना कि रट्टा मारने के लिए। जब तक समझ के नहीं पढ़िएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। कहता है सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये सिद्ध करना, ये अपरिमेय संख्या है, हमें पता है कि अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करके बताना है। कैसे सिद्ध करेंगे? प्रूव करना है। तो जैसे कोई भी चीज सिद्ध होता है, तो जैसे
मैथ का टीचर है, मानते हैं, माना कि ये, तो हम भी मान लेंगे, माना कि ये परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कितना है? 5 माइनस रूट थ्री एक कौन सी संख्या है? यह है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, जब परिमेय संख्या तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस रूट थ्री बराबर ये पी बाय क्यू, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या उसको पी बाय क्यू के रूप में लिखते कि नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि क्यू इक्वल नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि निचवा में जीरो नहीं दे सकते, जीरो देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, भागे नहीं लगेगा। ठीक है, और लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि पी व क्यू अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। ठीक है, यहां तक में मानने में इतना तो मानना ही है, मानना है, चाहे रूट थ्री रहे या तो 5 माइनस रूट थ्री रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, यहां तक मानना है तो मानना है, बिना माने कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानो तो ठीक है, वहां तक नहीं तो कुछ नहीं। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे करना कुछ ही है, दूसरा क्रिया क्या होगा कि रूट वाले को एक बगल और बगैर रूट वाले को एक बगल, और रूट जो भी रहेगा वो उसको धनात्मक में रखना है, यानी कि प्लस के साइन के साथ में रखना है। ठीक है, तो देखेंगे तो उसको प्लस के साइन के साथ में कैसे रखेंगे, ये देखेंगे। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये 5 माइनस पी बाई क्यू होगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, और ये माइनस का रूट थ्री है, बराबर के उस पर में जाएगा तो प्लस का रूट थ्री हो जाएगा। नहीं कुछ तो एक निचवा में एक और क्यू का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कुछ निकलेगा क्यू। एक से क्यू में क्यू गुना 5 करेंगे तो 5q, और माइनस का ये p अब बराबर का रूट थ्री, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, चूंकि p व q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पी व क्यू कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अच्छा, दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर दो पूर्णांकों को आपस में भाग दे देंगे, ठीक है, एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। कौन सी संख्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 5q माइनस का p एक पूर्णांक संख्या है। ये भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब इधर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखेंगे, जब ये पूर्णांक संख्या है तो लिखेंगे अब यहाँ पे कि, यहाँ पे लिखेंगे कि 5q, ठीक है, क्या लिखेंगे? ये 5q माइनस का p बटे q, माइनस का p बटे q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे, हम जो पहले माने थे वही तो आ गया। ठीक है, वही तो आ गया, और जब वही आ गया तो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, परिमेय, वही माने थे परिमेय, लेकिन परिमेय तो आ गया, लेकिन समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, लेकिन समीकरण फर्स्ट से, ये परिमेय, लेकिन रूट थ्री कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। क्या एक परिमेय और अपरिमेय क्या कभी भी बराबर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेकिन समीकरण फर्स्ट से। किससे? समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट क्या है? यह है 5p, यही है ना, 5q है, सॉरी, 5q अब माइनस का p अब बटे का q। अब इसे क्या हो गया? ठीक है, बटे का, अभी कहाँ लिखने लगा इसमें। ठीक है, हाँ, ए देखा यहाँ छे है का, हाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा क्यू। ठीक है, यही होगा ना। हाँ, अब बराबर का रूट थ्री। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये है। ठीक है, समीकरण, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि ये अपरिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या है?
अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये अपरिमेय संख्या निकल गया तो हम जो पूर्व कथन किए थे, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है। कौची है? विरोधाभास है। क्योंकि जब जो पहले माने थे उसका कौची हो गया? उल्टा हो गया, विरोध कर दिया। पहले माने परिमेय लेकिन आ गया कौची? अपरिमेय। उल्टा हुआ कि नहीं? विरोध किया कि नहीं? तो वही क्या लिखे? विरोधाभास। तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। ठीक है, कौची है? गलत है। अच्छा, जो हम पहले कल्पना किए थे, क्या कल्पना किए थे? माने थे, ठीक है, इमेजिन किए थे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन कौची निकल गया? अपरिमेय। तो पूर्व किए गए कल्पना कौची हो गया? गलत। तो लिखेंगे अतः 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, जब परिमेय संख्या नहीं है तब ये कौन सी संख्या होगा? तो लिखेंगे अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था और ये हम कोची कर दिए? प्रूव कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं। ठीक है, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।